ये 2 दिन पहले जो वाक़या पेश आया है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जिसमें इंडिया ने ब्लेम किया है कि ये पाकिस्तान ने करवाया है, जबकि तारीख गवाह है कि कश्मीर के अंदर कोई भी ऐसा वाक़या जिसमें सिविलियन के ऊपर गोली चलाई गई हो, उसमें कभी पाकिस्तान का हाथ कभी नहीं हो सकता। तो ये इस वाक़े को देखने से पता लग रहा है कि ये उन्होंने बड़ी जल्दी में प्लान किया और इस वाक़े को एग्जीक्यूट किया ताकि इंटरनेशनल मीडिया में इस सारी चीज़ों का ब्लेम पाकिस्तान पर लगाकर और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम करके इस पर चढ़ाई की जाए। तो ये उन लोगों की खाम ख्याली है। ये पाकिस्तान जहां पर बेशक आम हालात में सियासी मसाइल जो है उसका शिकार रहे, हम कहें कि बलूचिस्तान में हमारी रिट नहीं, सिंध में हमारी रिट नहीं, ये उनको लगता है। जब भी वक्त आया है ये पूरी कौम एक होकर अपने मद्दे मुकाबल से लड़ने के लिए तैयार रही है। और इस दफा भी अगर उनको ये लगता है कि वो हमें ललकारेंगे, यहाँ पर बलूचिस्तान में KPK में उन्होंने बहुत ज्यादा फंडिंग की और यहाँ पर हालात खराब करने की कोशिश जारी रखी। अब उनको ये लगता है कि ये मुल्क इतना कमजोर है कि ये फौज जो चारों सूबों में अपने खराब हालात की वजह से मसरूफ है, ये बॉर्डरों पर लड़ाई नहीं कर सकती। तो ये उनकी खाम ख्याली है। जिस तरीके से उनके मीडिया पर पोर्ट्रे किया जाता है कि जी पाकिस्तान कोई चीज ही नहीं है और हम 2 घंटे लगाएंगे और हम इस पूरे पाकिस्तान को पी जाएंगे, क्या ये बात इतनी आसान है? ये बिल्कुल ऐसी इतनी आसान काम नहीं है। 25 करोड़ अवाम अपनी फौज के साथ खड़ी हुई है और यहाँ का एक एक फर्द लड़ने के लिए तैयार है। वो कौम जो गाय का पेशाब पीकर और तमंचे देखकर जो है वो बड़ी खुश हो जाती है, वो हमसे लड़ सकती है? बिल्कुल कतन ऐसा नहीं है। इकबाल ने इनके लिए कहा था कि वो फरेब खोरदा शाहीन जो पला होकर गसों में, उसे क्या मालूम क्या है राहे रस्मों शहबाजी। उनको पता ही नहीं है कि जंग क्या होती है। जब भी उन्होंने जंग लड़ी है उसके बाद पूरी दुनिया में जाके उन्होंने घुटने टेके, उन्होंने कहा कि हमें इनसे बचाओ। अगर वो इतने ही बहादुर हैं तो जितने वो छोटे मोटे अटैक्स का हम पर इल्जाम लगाते हैं, तो इतने आराम से उन लोगों को क्यों नहीं पी जाते वो, अगर उनको लगता है कि 2 दिन के अंदर वो पूरा पाकिस्तान पी जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारी पूरी अवाम अपने फौज के साथ इस वक्त पे खड़ी है और अगर बॉर्डर पर एक गोली भी चलाई गई, एक मिसाइल भी दागा गया, तो मुझे पता है कि ये सारी अवाम चंद घंटों के अंदर अपना अपना जो भी वसाइल होंगे वो लेकर बॉर्डर पर खड़ी होगी कि नहीं खड़ी होगी। इंशाल्लाह हम लड़ने के लिए तैयार हैं और ये बात इंडियन मीडिया अपनी आवाम को बताए कि ये खाम ख्याली है कि चंद घंटों के अंदर जो है वो आप पूरा मुल्क लपेट देंगे। ये खाम ख्याली है, इसमें से निकल जाएं। आप ये बात पहले भी आजमा चुके हैं और अब भी आजमा कर देख लें, आपको बड़े सख्त हालात का सामना करना पड़ेगा। और एक बात मैं, अगर ये बात मेरी इंडियन मीडिया तक पहुंच जाए, इंडियन आवाम एक बात और देख ले, सिर्फ हमारा मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ देख ले बस, उसकी सिर्फ 5 मिनट की ये जो पिछले दिनों तकरीर की है वो सुन ले, आपको लग पता जाएगा ये काम कितना आसान है। इंशाअल्लाह ताला अगर हमें मौका दिया गया तो हम सब पहली सफ में खड़े मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह।